प्रशासन द्वारा रोक दिया गया है। आप देख सकते हैं कि रसोईया सेविका संघ हमारा 15 सूत्री मांग को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री आवास का यहाँ मोराबादी मैदान से पद यात्रा करके मांग पत्र देना था और मुख्यमंत्री महोदय से वार्ता करने की हम लोग को ये प्रयास था। लेकिन इस प्रयास में जो सरकार की तरफ से जो प्रशासन यहाँ नियुक्त किया गया है, वो प्रशासन द्वारा हम लोगों को प्रतिबंधित किया जा रहा है कि उधर नहीं जाने दिया जाएगा, मुख्यमंत्री आवास नहीं जा सकते। हम लोग फिर बोले कि ठीक है वहाँ नहीं जा सकते, राज्यपाल भवन के समक्ष जो हम लोग का कार्यक्रम होता है, सभी का होता है, कल भी हुआ परसों भी हुआ वहाँ कई लोगों को कार्यक्रम, तो वहाँ हम लोग को जाने दिया जाए। वहाँ हम लोग सभा करेंगे, सभा करके समापन करेंगे और जो मजिस्ट्रेट होगा उसको हम लोग ज्ञापन सौंपेंगे। तो वहाँ भी जाने के ये नहीं परमिशन दे रहे हैं। ये लोकतंत्र का हत्या है और जनता की आवाज़ जो उठाने की जो बातें हैं और जनता का आवाज़ नहीं सुनने की बात कोशिश किया जा रहा है, इसका हम निंदा करते हैं। ये कार्रवाई बिल्कुल लोकतंत्र का खिलाफ है। तो और दूसरा हम लोग कहना है कि भाई हम लोग लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे हैं। जब इस सरकार में नहीं थे हेमंत सर, तो उससे पहले से हम सवाल उठा रहे। उस समय हम लोग का समर्थन करते थे आकर के आंदोलन का, और ये कहा करते थे कि आपकी मांगे जायज़ है, मिलना चाहिए, हमारी सरकार होगी तो निश्चिंत आप लोग का काम करेंगे। हम लोग बहुत न्यूनतम मांग है कि हम लोग कह रहे हैं केरल की तर्ज पर, केरल में 400 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से रसोइया को प्राप्त होता है हाजिरी, वो यहाँ पर लागू किया जाए और ताकि रसोइया को भरण पोषण हो सके, वो जिंदा रह सके, इतना पैसा इसको मिल सके। ये हम लोग की मांग है इनसे। दूसरा है कि इनको कम से कम अस्थायीकरण किया जाए, साल में 2 वस्त्र दिया जाए, 5 लाख का बीमा किया जाए, हटाई गई रसोइया सूचिका को वापस लिया जाए। मर्च विद्यालय का समाहित करना था, जहां मर्च हो गया विद्यालय उसी में डालना था, लेकिन अभी तक सरकार के आदेश से अवहेलना किया गया, उसको सम्मिलित नहीं किया गया। उसमें 14,000 रसोइया सूचिका सफ़र कर रही है, उसको सम्मिलित किया जाए। ये सारी मांगों को लेकर के हम लोग यहाँ पर विद्यालय को भी शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त हो। मध्याह्न भोजन का निजी कंपनी में जो देने का इन्होंने कोशिश किया है, रघुवर सरकार भी कोशिश किए थे, उसमें हम लोग काफ़ी विरोध किए, तो अभी ब्रेक है। फिर उसी रास्ता पर ये भी चलने की कोशिश कर रहे हैं कि मध्याह्न भोजन को निजी कंपनी में देंगे। तो निजी कंपनी में देने के बाद एक जगह बनेगा, वो भोजन कतई भी शुद्ध नहीं होगा, ताज़ा नहीं होगा। इसका हमारा विरोध है कि बच्चे का विद्यालय का बच्चों का भोजन विद्यालय में बनना चाहिए, बनते रह रहा है, वहीं से मिलना चाहिए, ताज़ा रहेगा, गर्म रहेगा, ये निजी कंपनी में नहीं दिया जाए, ये हमारा कहना है। अजित प्रजापति, प्रदेश अध्यक्ष। मुख्यमंत्री आवास घेराव करने जा रहे थे, लेकिन हालांकि आपको मोराबादी मैदान में ही रोक दिया गया। आप लोग फिर बाद में किए कि हमको राजभवन तक जाने दिया जाए, लेकिन पुलिस प्रशासन जाने नहीं दे रही आगे। अब आगे आप लोग क्या करेंगे? देखिए, हम लोग पहली बात तो है कि हम लोग मुख्यमंत्री आवास घेरने तो नहीं आए हैं। हम लोग पद यात्रा के माध्यम से हम मुख्यमंत्री से मिलना चाह रहे थे, अपनी मांग पत्र सौंपना चाह रहे थे। अगर मुख्यमंत्री हमसे मिल लेते, हमारे 5 प्रतिनिधि को बुला के वार्ता कर लेते और हमारी मांग को लेते और सांत्वना देते कि हाँ हो जाएगा आपका मांग, तो हम यहीं से वापस चल जाते। अगर मुख्यमंत्री अगर नहीं मिलना चाहते हैं आप लोग से या नहीं मिलते हैं, तो अब आप लोग क्या करेंगे आगे? यहीं रहेंगे या फिर अपने अगर प्रशासन हम विनती करते हैं प्रशासन से, अगर विनती करते हुए हम बोल रहे हैं प्रशासन को कि हमको शांतिपूर्वक हम लोग जाएंगे, हम लोग को यहाँ से जाने दिया जाए और हम लोग शांति प्रिय ढंग से जाएंगे, और नहीं अगर जाने देंगे तो फिर बाध्य होकर हमको यहीं बैठना पड़ेगा। ये आप लोग सरकार को खुली चुनौती दे रहे हैं यहाँ बैठने की? जी हाँ। तो आपने देखा कि रसोइया संघ जो है अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलने के आग्रह कर रही हैं, लेकिन फिलहाल आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पुलिस प्रशासन के द्वारा इनको मोराबादी मैदान में ही रोक दिया गया, बैरिकेडिंग लगा के। यहाँ पर और भी महिलाएं हैं, हम उनसे बात करेंगे। कहाँ से आए दीदी? हम लोग गुमला से आए हैं। गुमला से आए हैं। क्या आप लोग की मांगे हैं? हम लोग की मांगे है कि आज महिला क्या मांगे हैं? गोमिया प्रखंड से आए हैं। मेरा नाम लक्ष्मी देवी है। मैं विधवा औरत हूँ, मेरा कोई सहारा देने वाला नहीं है, इसीलिए मैं सरकार के मांग कर रही हूँ कि सभी दीदी रसोइया लोग का हम लोग का 400 मजदूर दिए, उसके लिए धन्यवाद। अभी आप लोग को कितना मिल रहा है? मिल रहा है हम लोग का अभी 1500 अभी अप्रैल से बढ़ाया गया है 2000। तो मेरा को बेसहारा वाला आदमी हूँ। वित्त मंत्री जो है रामेश्वर उरांव, उन्होंने कहा है कि सभी का मामला जो है देख रहे हैं, वो करेंगे, हम लोग अस्थायी बाध्य नहीं हो जाता। जी, मेरा कोई कमाने वाला नहीं, मैं विधवा हूँ, तब इसीलिए मैं इतना ही कर रहा हूँ कि किसी के तरह से मेरा समस्या चले। लेकिन आप लोग को पुलिस आगे जाने नहीं दे रही है सीएम आवास तक, तब आप लोग आगे क्या आप करेंगे? सर, आपका चैनल को धन्यवाद करती हूँ।
देखिए, अब हम लोग तो शांतिपूर्वक से आंदोलन करना चाह रहे थे, लेकिन जब अब प्रशासन हम लोग को आगे नहीं जाने देगी तो इसके लिए फिर हम लोग तो जोर ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। अब इनकी भी मर्जी को सुन करके हम लोग को जहाँ भी इन लोग बोलेंगे रुक करके वहीं आप लोग यहाँ से वापस अपने घर जाएंगे या फिर आप लोग यहीं पे रहेंगे अपनी मांगों को लेकर? बस यहीं पे बैठ करके हम लोग अपनी मांगे को पूरा करेंगे। कब तक बैठेंगे आप लोग यहाँ पर? अब जब तक हम लोग का मांगे पूरी नहीं होती है हम लोग कुछ न कुछ इसी तरह आंदोलन करते रहेंगे। सरकार हमारा जब आए, पूर्व सरकार जब थी इसी तरह से हम लोग को गुमराह करती थी, और जब रोड में उतरने का जब हम लोग को उतारू हो गए तो उस पर भी हम लोग को मतलब अपमान किया गया, लेकिन फिर भी हम लोग भी करारा जवाब दिए और उनको भी हम लोग उतार के ही छोड़े। इसी प्रकार से अगर अब की बार जो मंत्री जो हमारे हेमंत सोरेन जी अगर हम लोग की बातों को नहीं सुनेंगे तो इनको भी इसी तरह से करारा जवाब दिया जाएगा। इनको भी हम लोग को जब बैठाने का काम किए तो उतारने का भी काम करेंगे सर। ये फिर रसोइया संघ के जिन्होंने बताया कि जैसे हम लोग पिछली सरकार को गद्दी से उतारने का काम किया उस तरह इस सरकार को भी हम लोग गद्दी से उतारने का काम करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं पुलिस प्रशासन के द्वारा बैरिकेडिंग लगाया गया, महिला फोर्स भी यहाँ पे भारी संख्या में तैनात है और यहाँ पर पुलिस और जो रसोइया संघ के जो नेतागण हैं, कार्यकर्तागण हैं, वो यहाँ पर जुटे हुए हैं और मांगों को लेकर कि हम लोग सीएम से, अगर आप लोग सीएम से नहीं मिलने देते हैं तो हम लोग यहाँ तक शांति से राजभवन तक मार्च करेंगे। अपने सहयोगी विकास के साथ मैं रत्नेश कुमार, एशिया न्यूज रांची। हम विनती करते हैं प्रशासन से, अगर विनती करते हुए हम बोल रहे हैं प्रशासन को कि हमको शांतिपूर्वक हम लोग जाएंगे, हम लोग को यहाँ से जाने दिया जाए और हम लोग शांति प्रिय ढंग से जाएंगे, और नहीं अगर जाने देंगे तो फिर बाध्य होकर हमको यहीं बैठना पड़ेगा। ये आप लोग सरकार को खुली चुनौती दे रहे हैं यहाँ बैठने की? जी हाँ। तो आपने देखा कि रसोइया संघ जो है अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलने के आग्रह कर रही हैं, लेकिन फिलहाल आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पुलिस प्रशासन के द्वारा इनको मोराबादी मैदान में ही रोक दिया गया, बैरिकेडिंग लगा के। यहाँ पर और भी महिलाएं हैं, हम उनसे बात करेंगे। कहाँ से आए हैं दीदी? हम लोग गुमला से आए। गुमला से आए हैं। क्या आप लोग की मांगे हैं? हम लोग की मांगे है कि आज महिला क्या मांगे हैं? गोमिया प्रखंड से आए हैं। मेरा नाम लक्ष्मी देवी है। मैं विधवा औरत हूँ, मेरा कोई सहारा देने वाला नहीं है, इसीलिए मैं सरकार के मांग कर रही हूँ कि सभी दीदी रसोइया लोग का हम लोग का 400 मजदूर दिए, उसके लिए धन्यवाद। अभी आप लोग को कितना मिल रहा है? मिल रहा है हम लोग का अभी 1500 अभी अप्रैल से बढ़ाया गया है 2000। तो मेरा को बेसहारा वाला आदमी हूँ। वित्त मंत्री जो है रामेश्वर उरांव, उन्होंने कहा है कि सभी का मामला जो है देख रहे हैं, वो करेंगे, हम लोग अस्थायी बाध्य नहीं हो जाता। जी, मेरा कोई कमाने वाला नहीं, मैं विधवा हूँ, तब इसीलिए मैं इतना ही कर रहा हूँ कि किसी की तरह से मेरा समस्या चले। लेकिन आप लोग को पुलिस आगे जाने नहीं दे रही है सीएम आवास तक, तब आप लोग आगे क्या आप करेंगे? सर, आपका चैनल को धन्यवाद करती हूँ। देखिए, अब हम लोग तो शांतिपूर्वक से आंदोलन करना चाह रहे थे, लेकिन जब अब प्रशासन हम लोग को आगे नहीं जाने देगी तो इसके लिए फिर हम लोग तो जोर ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। अब इनकी भी मर्जी को सुन करके हम लोग को जहाँ भी इन लोग बोलेंगे रुक करके वहीं आप लोग यहाँ से वापस अपने घर जाएंगे या फिर आप लोग यहीं पे रहेंगे अपनी मांगों को लेकर? बस यहीं पे बैठ करके हम लोग अपनी मांगे को पूरा करेंगे। कब तक बैठेंगे आप लोग यहाँ पर? अब जब तक हम लोग का मांगे पूरी नहीं होती है हम लोग कुछ न कुछ इसी तरह आंदोलन करते रहेंगे। सरकार हमारा जब आए, पूर्व सरकार जब थी इसी तरह से हम लोग को गुमराह करती थी, और जब रोड में उतरने का जब हम लोग को उतारू हो गए तो उस पर भी हम लोग को मतलब अपमान किया गया, लेकिन फिर भी हम लोग भी करारा जवाब दिए और उनको भी हम लोग उतार के ही छोड़े। इसी प्रकार से अगर अब की बार जो मंत्री जो हमारे हेमंत सोरेन जी अगर हम लोग की बातों को नहीं सुनेंगे तो इनको भी इसी तरह से करारा जवाब दिया जाएगा। इनको भी हम लोग को जब बैठाने का काम किए तो उतारने का भी काम करेंगे सर। ये फिर रसोइया संघ के जिन्होंने बताया कि जैसे हम लोग पिछली सरकार को गद्दी से उतारने का काम किया उस तरह इस सरकार को भी हम लोग गद्दी से उतारने का काम करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं पुलिस प्रशासन के द्वारा बैरिकेडिंग लगाया गया, महिला फोर्स भी यहाँ पे भारी संख्या में तैनात है और यहाँ पर पुलिस और जो रसोइया संघ के जो नेतागण हैं, कार्यकर्तागण हैं, वो यहाँ पर जुटे हुए हैं और
मांगों को लेकर कि हम लोग सीएम से, अगर आप लोग सीएम से नहीं मिलने देते हैं तो हम लोग यहाँ तक शांति से राजभवन तक मार्च करेंगे। अपने सहयोगी विकास के साथ मैं रत्नेश कुमार, एशिया न्यूज़ रांची।